नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय पाली जो 26/12/2021 को आयोजित की गई थी, इस परीक्षा का व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। ए प्रसारित, बी संकुचित, सी यथास्थिति में, डी पहले प्रसारित फिर संकुचित। तो इसका सही उत्तर है बी संकुचित। यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाएगा तो स्प्रिंग संकुचित हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु मार्च 2020 को घोषित योजना थी। ए विशेष आर्थिक क्षेत्र, बी निर्यात उद्भावित इकाई योजना, सी कृषि निर्यात क्षेत्र, डी स्वतंत्र व्यापार और भंडारण क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा हुई थी मार्च 2000 ईस्वी को भारत में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है। ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी सोनिया गांधी, डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही उत्तर है ए रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। प्रश्न संख्या 4 है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी सैकरीन, सी डाइक्लोफेनेक सोडियम, डी सोडियम ट्राईफॉस्फेट। तो इसका सही उत्तर है ए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग जो है संशोधित भोजन को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में था। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तो अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का हो जाएगा 3, समान नागरिक का 4, तो ए का बी और ए का 3 और बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ए। प्रश्न संख्या 6 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। ए 15 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख, डी 25 लाख रुपये। इसका सही उत्तर है डी। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न के तहत 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है और अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। ये व्याख्यात्मक, बी सहकारी, सी अतिरंजित, डी सतही। इसका सही उत्तर है ए व्याख्यात्मक विचार प्रस्तुत करना है। मैक्स वेबर जर्मनी के महान समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्र के विद्वान हुए हैं और उनके अनुसार सामाजिक क्रिया का एक जो है व्याख्यात्मक अध्ययन विकसित करना है। प्रश्न संख्या 8 है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ए सदन के सदस्यता का 10वां भाग, बी सदन के सदस्यता का 2/3 भाग, सी सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, डी सदन की सदस्यता का 8वां भाग। तो इसका सही उत्तर है ए सदन की सदस्यता का 1/10 यानी 10वां भाग। लेकिन 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संसद की गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सदस्य की गणपूर्ति को बहाल कर दिया गया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। ए विदेशों से ऋण प्राप्ति, बी ऋणों का भुगतान, सी विदेशों में परिसंपत्तियों को खरीदना, डी विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। तो इसका सही उत्तर है ए विदेशों से ऋण प्राप्ति ये मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है, बल्कि बाह्य से देश के अंदर मुद्रा का जो प्रवाह है वही है विदेश से ऋण प्राप्ति। बाकी ऋणों का भुगतान करने से मुद्रा बाहर चला जाता है, विदेशों में परिसंपत्ति खरीदते हैं तो बाहर चला जाता है, विदेशी कंपनी के अंश पत्र यानी शेयर को खरीदते हैं तो मुद्रा भी बाहर चला जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में नवरात्रि पर्व पर
मैकडोनाल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, किसका उदाहरण है? ए धर्मनिरपेक्षता का, बी सार्वभौमिकरण का, सी प्रचार का, डी भूस्थानीकरण का। तो इसका सही उत्तर है डी भूस्थानीकरण का उदाहरण है। भारत में नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के समय में मैकडोनाल्ड जैसा रेस्टोरेंट भी विशुद्ध रूप से शाकाहारी निरामिष हो जाता है, जबकि अन्य देशों में ये कंपनियां जो है वो सालों भर जो है वो नॉन वेजिटेरियन रहता है, और ये भूस्थानीकरण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? ए GSAT-10 का, बी GSAT-11 का, सी GSAT-12 का, डी GSAT-2 का। तो इसका सही उत्तर है सी GSAT-12 का विकल्प है, वह प्रतिस्थापन है CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट। प्रश्न संख्या 12 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर है टेनिस, यानी लॉन टेनिस का जो विश्व चैंपियनशिप है उसी कप को डेविस कप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास, बी पंपास, सी प्रेरिस, डी पर्णपाती वन। तो इसका सही उत्तर है ए सेल्वास। ब्राजील में विषुवतीय वर्षा वन को सेल्वास जो है नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है? C3, F6, C3, F6, L9, I9, L12। तो इसका अगला जो होगा वो 14 का ए हो जाएगा O15। प्रश्न संख्या 15 है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? ए नवंबर, बी अक्टूबर, सी दिसंबर, डी जनवरी। तो इसका सही उत्तर है बी अक्टूबर महीने में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825.11 से विभाजित है? ए 0, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका सही उत्तर है सी 3। प्रश्न संख्या 17 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है? ए लोनार झील, बी सूर सरोवर झील, सी सुंदरबन झील, डी सांडी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है सी सुंदरबन। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए CaO, बी Ca होल OH2, सी CaCO3, डी CaCl2। इसका सही उत्तर है सी CaCO3 का उपयोग टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है यानी मानक देशांतर है? ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, डी 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर रेखा है, और जो भारत में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। प्रश्न संख्या 20 है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी लाभ, डी मूल्यह्रास। तो इसका सही उत्तर है डी मूल्यह्रास को। निवल निवेश यानी कुल निवेश में अगर सकल निवेश निवल निवेश यानी शुद्ध निवेश को प्राप्त करना हो तो सकल निवेश में मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास, या इसको हिंदी में घिसावट भी कहा जाता है, इसको घटा देने के बाद निवल निवेश यानी शुद्ध निवेश की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 21 है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी पेरू, सी इक्वेडोर, डी इटली। इसका सही उत्तर है सी इक्वेडोर में कोटोपैक्सी पर्वत चोटी है, और जो कोटोपैक्सी पर्वत चोटी है वो ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट, बी साइट्रिक एसिड, सी टाइट्रिक एसिड, डी आयोडीन। तो इसका सही उत्तर है ए सोडियम मेटासिलिकेट को इस्तेमाल किया जाता है प्रभावी कीटाणुनाशक के रूप में। प्रश्न संख्या 23 है, लूसी ब्रांच का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर है ए फुटबॉल की खिलाड़ी है लूसी ब्रांच।
प्रश्न संख्या 24 है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? ए पाटलिपुत्र में, बी पटियाला में, सी पटियाली में, डी पाटनपुर में। इसका सही उत्तर है सी पटियाली में। उत्तर प्रदेश के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जो तूतीय हिंद या हिंद का तोता के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ए आधुनिकीकरण, बी समाजीकरण, सी पश्चिमीकरण, डी धर्मनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर है बी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वही सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 26 है, जीमैक्स JIMAX संयुक्त नौसेना अभ्यास है? ए भारत यूके के बीच, बी भारत जापान के बीच, सी भारत चीन के बीच, डी भारत सिंगापुर के बीच। इसका सही उत्तर है भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसेना को नाम दिया जाता है जीमैक्स। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ए कॉपर, बी टीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर है डी कैल्शियम। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए काली मृदा महाराष्ट्र, बी लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, सी पीठ मृदा गुजरात, डी जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी पीठ मृदा जो है ये गुजरात गलत है। बाकी काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि गुजरात में जो है काली मिट्टी ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में? ए परिवार खरीदार होते हैं, ए परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता, बी परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म खरीदार होते हैं, सी परिवार और फर्म दोनों खरीदार होते हैं, डी परिवार और फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। इसका सही उत्तर है ए परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? ए ब्राजील, बी रूस, सी चीन, डी भारत। इसका सही उत्तर है डी भारत में पहली बार ब्रिक्स देशों के फिल्म का सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 31 है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अफगानिस्तान, सी नाइजीरिया, डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध जो है हीरा का खान जो है किम्बरले हीरा खान है। प्रश्न संख्या 33 है, क्या होता है जब किसी बाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? ए सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, बी घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, सी घुली ऑक्सीजन का गिरना, डी ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता। तो इसका सही उत्तर है सी घुली ऑक्सीजन का प्रतिशतता में कमी आ जाता है, खुली ऑक्सीजन कम हो जाता है जल में। प्रश्न संख्या 34 है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? ए 6 मिलियन वर्ष पहले, बी 3.8 बिलियन वर्ष पहले, सी 4.9 मिलियन वर्ष पहले, डी 6 बिलियन वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर है बी 3.8 बिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वीकार की गई। प्रश्न संख्या 35 है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? ए मॉरिशस में, बी जेनेवा में, सी चीन में, डी सिंगापुर में। तो इसका सही उत्तर है बी जेनेवा में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो समझौता है उसको गैट कहते हैं, GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका समझौता जेनेवा स्विट्जरलैंड के शहर में हुई थी। प्रश्न संख्या 36 है, महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है 4 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 4.5 किलोग्राम, डी 3.75 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है ए 4 किलोग्राम जो है शॉटपुट में महिला के गोले का वजन होता है। 37 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? ए बचपन की बात, बी बारीक बात, सी बेटी री विदाई, डी नारी रोमान। तो इसका सही उत्तर है बी बारीक बात, और ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? पनामा नहर, बी कील नहर, सी राइन नहर, डी बैलेंड नहर। तो इसका सही उत्तर है बी कील नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। प्रश्न संख्या 39 है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा? ए 2 गुना, बी आधा, सी 4 गुना, डी 1/4। तो इसका सही उत्तर है डी 1/4। प्रश्न संख्या 40 है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था?
ए रियो द जेनेरियो, बी स्टॉकहोम, सी जोहान्सबर्ग, डी टोक्यो। तो इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है डी तेलंगाना से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 42 है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो ए अर्गट, बी ट्रिप्सिन अवरोधक, सी सनगुयानारिन, डी सोलानाइन। तो इसका सही उत्तर है डी सोलानाइन। जो आलू में पाया जाने वाला हरा पदार्थ है, हरा आलू जो हो जाता है वो जहरीला होता है सोलानाइन की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों में दान करने वाला। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा हातिम ताई भी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कूट में मिलाना है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम। इधर है झिल्ली विहीन, 2 में है एकल झिल्ली, 3 में है दोहरी झिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 44 का हो जाएगा सी 3, 2, 1। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है, लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली होता है और राइबोसोम जो है वो झिल्ली विहीन होता है। प्रश्न संख्या 45 है, हाइकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? स्नीकिंग, बी स्पूमिंग, सी साइबर स्टॉकिंग, डी स्पैमिंग। तो इसका सही उत्तर है ए स्नीकिंग। हाइकिंग के लिए किसी भी यूजर का पासवर्ड जो पता करते हैं वो स्नीकिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 46 है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ए राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद द्वारा, सी राज्य विधान सभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, डी मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 47 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए में बिलीबिली, बी हरिकेन, सी टाइफून। उधर मिलाना है चीन, 1 में चीन है, 2 में ऑस्ट्रेलिया है, 3 में यूएसए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2, 3, 1। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाला साइक्लोन है ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाला साइक्लोन है। हरिकेन जो है ये यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होने वाला साइक्लोन है, 3 हो जाएगा, और 1 टाइफून हो जाएगा, चीन में प्रवाहित होने वाला साइक्लोन। तो ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन को बिलीबिली कहते हैं, अमेरिका और मैक्सिको के साइक्लोन को टाइप जो है वो हरिकेन कहते हैं, और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में आने वाले साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर है बी हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है रानी रामपाल। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? ए कैलोरी, बी डेसिबल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो इसका सही उत्तर है बी डेसिबल ध्वनि की इकाई है। बाकी कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई है, एम्पियर और वोल्ट जो है ये विद्युत से संबंधित। प्रश्न संख्या 50 है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? ए 2016 से 25, बी 2022 से 32, सी 2019 से 28, डी 2021 से 2030। तो इसका सही उत्तर है डी 2021 से 2030 के दशक को जो है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, बी शैवाल द्वारा, सी कवक द्वारा, डी प्रोटोजन्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी कवक के द्वारा माइकोटॉक्सिक उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 52 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, बी 29 जुलाई को, सी 29 अगस्त को, डी 31 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर है सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और यह खेल दिवस
महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? ए व्यक्तियों का बृहद समूह, बी घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, सी अपनत्व की भावना का अभाव, डी औपचारिक संबंध। तो इसका सही उत्तर है बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने के मेल मिलाप को प्राथमिक समूह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रश्न संख्या 55 है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? ए नाइजीरिया, बी कोलंबिया, सी जमैका, डी युगांडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमैका के विश्व प्रसिद्ध धावक है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में उसेन बोल्ट, जिनके नाम विश्व रिकॉर्ड रहा है। प्रश्न संख्या 56 है, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है? थाइमस, बी लसिका ग्रंथि, सी प्लीहा, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है सी, स्प्लीन यानी प्लीहा। प्रश्न संख्या 57 है, खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड, बी ऊर्जा प्रवाह, सी खाद्य जाल, डी पारिस्थितिकी निकेत। तो इसका सही उत्तर है सी, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में जो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है उसको खाद्य जाल यानी फूड नेट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर, बी प्लेटो, सी एरेस्मस, डी हेनरी V। इसका सही उत्तर है ए, मार्टिन लूथर। जर्मनी के महान समाज सुधारक मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंटवाद का जनक माना जाता है और प्रोटेस्टेंटवाद ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 59 है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए? ए HCl से, बी NaOH से, सी H2SO4 से, डी KMNO4 से। तो इसका सही उत्तर है डी, KMNO4 से कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, जिससे ये शुद्ध हो जाते हैं, बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, जीवाणु फ्री हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ए संभाजी के पास, बी राजा राम के पास, सी जीजाबाई के पास, डी ताराबाई के पास। जिसका सही उत्तर है डी, ताराबाई के पास। ताराबाई मराठा छत्रपति शिवाजी की पुत्र वधू थी। ये शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम की विधवा थी। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ए 73, बी 86, सी 87, डी 91। तो इसका सही उत्तर है डी 91। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक 15% तक प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या हो सकती है। मूल संविधान में संघीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। साथ में इसी संविधान संशोधन के अनुसार राज्य में भी मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई और यह प्रावधान कर दिया गया कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का अधिक से अधिक 15% तक मुख्यमंत्री सहित मंत्री हो सकते हैं। लेकिन अगर 15% की संख्या 12 की संख्या से कम आती है तो वहाँ मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 15 मंत्री हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस जिम्मेदार है? ए अमोनिया NH3, बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सी मीथेन CH4, डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसका सही उत्तर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए? ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 4 साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3, 4, 1, 2। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 हो जाएगा, फिर साइमन कमीशन का रिपोर्ट हो जाएगा 1930 ईस्वी, फिर जो है एक हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी और फिर सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 64 है, सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? ए मणिपुर, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी, लद्दाख में जो है सोकर नामक वेटलैंड भूमि स्थित है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर है डी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 66 है, सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है,
बी जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। मौसम जो है निरंतर परिवर्तनशील होने वाली घटना है, इसलिए ये क्षणिक अवस्था है। और जलवायु मौसमी दशाओं का औसत है, जिसमें या तो परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन काफ़ी लंबे के समय के पश्चात होता है। प्रश्न संख्या 67 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68 है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। छिटपुट, बी महामारी, सी स्थानिक, डी सर्वव्यापी महामारी। जिसका सही उत्तर है डी सर्वव्यापी महामारी। ऐसे कुल मिला के महामारी ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे सटीक विकल्प है सर्वव्यापी महामारी, जो 2019-20 में कोरोना सर्वव्यापी महामारी के रूप में उपस्थित हुआ था। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? ए हुएनसांग, बी इत सिंह, सी तारानाथ, डी फाहियान। तो इसका सही उत्तर है डी चीनी यात्री फाहियान। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके समय में भारत आए थे और भारत आने वाले फाहियान पहले चीनी यात्री थे। प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? ए बीटा किरण, बी गामा किरण, सी अल्फा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है सी अल्फा किरण जो है वो धन आवेशित कण होता है। प्रश्न संख्या 71 है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग बनाया? ए इल्तुतमिश, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है डी तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए कृषि विभाग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 72 है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी इंडियन रिफॉर्मर, डी न्यू इंडिया। तो इसका सही उत्तर है बी इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से करते थे। प्रश्न संख्या 73, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? ए 20 डिग्री सी, बी 37 डिग्री सी, सी 49 डिग्री सी, डी 74 डिग्री सी। इसका सही उत्तर है बी 37 डिग्री सी पर जो है सूक्ष्मजीवी सबसे तेज गति से बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ए टेराबाइट, बी गीगाबाइट, सी बाइट, डी मेगाबाइट। इसका सही उत्तर है ए टेराबाइट। प्रश्न संख्या 75 है, संदर्भ समूह है। ए काल्पनिक समूह, बी आकांक्षा समूह, सी अर्ध समूह, डी आभासी समूह। तो इसका सही उत्तर है बी आकांक्षा समूह। संदर्भ समूह जो है वो आकांक्षा समूह का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 76 है, हयाबूसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ए JAXA, बी NASA, सी NSA, डी ISRO। जिसका सही उत्तर है ए JAXA का अंतरिक्ष एजेंसी, CASA अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है हयाबूसा 2 मिशन। प्रश्न संख्या 77 है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है, और दंडकारण्य का जो पठार है वो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 78 है, सितारों के टिमटिमाने का कारण है? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय आवर्तन, बी धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, सी पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव, डी बादलों द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही उत्तर है सितारों का यानी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? ए कालिदास, बी विशाखदत्त, सी अश्वघोष, डी भास। तो इसका सही उत्तर है बी विशाखदत्त। गुप्त शासन काल में विशाखदत्त की प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस। प्रश्न संख्या 80 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 13 से 16, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 1 से 4, डी अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और ये 5 से 11 अनुच्छेद संविधान के भाग 2 में है। प्रश्न संख्या 81 है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है? ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी ट्राइसेकेराइड, डी पॉलीसेकेराइड। तो इसका सही उत्तर है डी पॉलीसेकेराइड। जानवरों में जो स्टोरेज होता है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? ब्रैकेट में दिया गया H = 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड,
तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ए 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रश्न संख्या 83 है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? ए 94 डिग्री सी, बी 72 डिग्री सी, सी 68 डिग्री सी, डी 65 डिग्री सी। तो इसका सही उत्तर है डी 65 डिग्री सी पर आधा घंटा तक दूध को जब गर्म किया जाता है फिर अचानक उस दूध को ठंडा कर लिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइज्ड की प्रक्रिया कहा जाता है और इससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। प्रश्न संख्या 84 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ए सर रेडक्लिफ, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी लॉर्ड बेबेल। तो इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हुए और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। प्रश्न संख्या 85 है, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? ए फास्फोलिपिड, बी ग्लाइकोलिपिड, सी स्टेरॉयड, डी क्यूटिन। तो इसका सही उत्तर है ए फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाली लिपिड फास्फोलिपिड होता है। प्रश्न संख्या 87 है, हल्दीबारी चिल्टाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार, डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। हल्दीबारी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। प्रश्न संख्या 88 है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? नोएडा, बी गाजियाबाद, सी गुरुग्राम, डी अलीगढ़। इसका सही उत्तर है सी हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 89 है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर ए कुल आगम बढ़ जाएगा, बी कुल आगम घट जाएगा, सी कुल आगम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण अगर मांग की स्थिति है, उस स्थिति में अगर कीमत में वृद्धि होती है तो कुल आगम घट जाएगा, यानी पूर्ति घट जाएगा। कीमत में वृद्धि होने पर जो है मांग में कमी हो जाती है, कुल आगम घट जाती है। प्रश्न संख्या 90 है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 91 है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है? रक्ताल्पता, बी रिकेट्स, सी रतौंधी, डी सूखा रोग। तो इसका सही उत्तर है बी रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 92 है, भारत इजराइल कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा? कार्मेल क्या है? ए राइफल, बी हेलीकॉप्टर, सी वायुयान, डी रडार। तो इसका सही उत्तर है ए राइफल। भारत और इजराइल के बीच एक संयुक्त उत्पादन शुरू हो रहा है हथियार का, और ये राइफल है जो कार्मेल है। प्रश्न संख्या 93 है, जिगर सब संबंधित है? ए पोलो से, बी शतरंज से, सी गोल्फ से, डी बिलियर्ड्स से। इसका सही उत्तर है डी बिलियर्ड्स से संबंधित शब्द है जिगर। 94 नंबर प्रश्न है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? फ्रांस के दक्षिण में, बी न्यूजीलैंड के पश्चिम में, सी स्पेन के दक्षिण में, डी ब्रिटेन के पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। प्रश्न संख्या 95 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? अब किया जा चुका है। ये संयुक्त अरब अमीरात में, बी कतर में, सी स्वीडन में, डी रूस में। तो इसका सही उत्तर है बी कतर में। और इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता रहे अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।